हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों, हम ये जो स्टॉप लॉस है वो क्यों लगाते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और एक बार स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको कब ट्रेल करना चाहिए, और जैसे ही आप ट्रेल करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और फ्रेंड्स, मैंने हर बार आपको जब भी ब्रेकआउट दिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक स्टॉक निकाल दूँ, हम हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको भी एक बार हम कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो एक बार दिखाने वाला हूँ। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और आप कैसे ट्रेल करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस हमको पता है, जब भी हम कोई ट्रेड या कोई भी स्टॉक हम निकालते हैं तो उसके बाद हमको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है एंट्री लेने से पहले कि उसका टारगेट क्या होगा, फिर उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो इसकी वजह से हमको क्या पता चलता है कि मैं अगर इसमें एंट्री करता हूँ तो उसमें मुझे रिवॉर्ड कितना है और मेरा रिस्क कितना है। तो एक बार मेरा रिस्क डिफाइन हो गया तो उसके हिसाब से मैं अपना क्वांटिटी जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। मेरा रिस्क कितना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ 2 मिनट में। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टॉक निकाला है, उसका करंट प्राइस अभी 100 है। करंट प्राइस अगर उसका 100 है और उसका आपका टारगेट आता है दोस्तों 130, और आपका स्टॉप लॉस है 90 का। इसका मतलब क्या है, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो आप 10 रुपए लॉस करने वाले हैं, और अगर आपका टारगेट अचीव हुआ तो 30 रुपये आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अभी आपका 10 रुपये आपका जो है वो लॉस होने वाला है। तो आप एंट्री लेने से पहले वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आपके रिस्क के हिसाब से। आपको पता है 10 रुपये के नीचे गया तो आप एग्जिट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में मैं 5,000 डालने वाला हूँ, लेकिन मुझे 200 रुपये से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं करना है। इसमें मैक्सिमम में 200 रुपये ही लॉस में पियर कर सकता हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी डिफाइन करते हो 200 रुपये लॉस, तो ये देखिए, अगर 5,000 रुपये डालने वाले हैं आप, तो आपको 100 रुपये के हिसाब से टोटल 50 स्टॉक आएंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 200 रुपये से ज़्यादा नहीं लॉस करना है, तो उसके हिसाब से आपको पता है 10 रुपये रिस्क है। तो 200 रुपये के लिए अगर आपको लॉस मैक्सिमम रखना है तो आपको 20 शेयर ही बाई करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका बाइंग क्या चाहिए, आपका बाइंग क्वांटिटी क्या है, आपका रिस्क के हिसाब से और आपका एक तो कैपिटल के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपका क्वांटिटी आपको कितनी बाई करनी है उस शेयर की, क्योंकि आपने तो ये फायदा होता है स्टॉप लॉस की वजह से। अभी स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए। स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो आपका कैपिटल पूरा जा सकता है, या फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए आप होल्ड करके रखेंगे उस स्टॉक को, और आपका जो बाकी पोर्टफोलियो इवन ग्रीन में है तभी भी बिकॉज ऑफ ये एक दो शेयर की वजह से ही, अगर आपने विदाउट स्टॉप लॉस नहीं एग्जिट किया आप स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, तो ये पूरा आपका पोर्टफोलियो खराब कर देगा। इसलिए स्टॉप लॉस कैसे रहता है, जो आपको खेत में जब आपका जो कांग्रेस वगैरह आता है वो आपको निकाल देते हैं। मतलब जो अच्छी चीज़ें है, जो आपका, उसको आप कंटिन्यूसली पानी देते रहेंगे, और वो कांग्रेस और जो चीज़ें हैं जो नॉन इम्पोर्टेंट है उसको आप निकाल देंगे। तो उस तरीके से स्टॉप लॉस रहता है। जो खराब चीज़ें रहती है उसको हम हमारे पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देना है। अभी हम देखते हैं ये स्टॉक जो हमने निकाले हैं उसका स्टॉप लॉस, और हमने स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी बताया था जब हमने ये ब्रेकआउट निकाला था। अभी ये देखते हैं इसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है। अभी ये हमारा पोर्टफोलियो है। ये इस पोर्टफोलियो में मैं अगर दिखा दूँ, हिकाल हमने एक निकाला था स्टॉक, तो इसका अभी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए, हिकाल हमने जब निकाला था यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ये लो के नीचे लगाया था क्लोजिंग बेसिस के। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसने इतना बड़ा मुंह दिया, फिर एक करेक्शन दिया, फिर एक मुंह दिया, फिर करेक्शन दिया, फिर एक मुंह दिया, अभी फिर करेक्शन दे रहा है। तो ये जो नए, इसको क्या बोलते हैं, ये स्विंग बोलते हैं अलग अलग। तो ये जो नए स्विंग इसने दिए हैं, हर बार जो नया स्विंग को फॉर्म करेगा ना, उसके लो के नीचे आपको रखना है। अभी देखिए ये ऊपर गया, फिर एक नया स्विंग बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने सबसे पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे लगाया था। फिर देखिए जैसे जैसे प्राइस ऊपर ऊपर जाता गया, आपने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर लेके गए। फिर इसके नीचे आपने लगाया, एक नया स्विंग लो बना, फिर ये ऊपर गया, फिर उसने और एक नया स्विंग लो बनाया, तो आप इसके नीचे लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप शेयर जब तक भाग रहा है इसको भागने देंगे, लेकिन जैसे ही स्विंग लो तोड़ के ये नीचे आना शुरू कर देगा, इसका मतलब
शायद से ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्विंग लो के नीचे हम लगाते हैं, क्योंकि हमारा अभी ये देखो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया तो इतना हमको तो गेन होगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कोई भी स्टॉक में टॉप कौन सा है। मे बी ये अभी जो 500 रुपये चल रहा है, मे बी 1000 रुपये तक भी जाए, या मे बी अभी 500 से ही रिटर्न रिवर्स फ्लो आपका रिवर्स ट्रेंड दिखा दे। तो इसी वजह से आपको स्टॉप लॉस, आपका जो कैपिटल, आपका जो प्रॉफिट आपने जो कमाया है वो आपको प्रिजर्व करना है। इसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। क्योंकि आपने स्टॉप लॉस, आप जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर ऊपर चलता गया, आपने आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर लिया, लेकिन उसको भी लॉजिक चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस एग्जैक्टली ऊपर लिया मतलब कहाँ पे लगाया एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको स्विंग लो के नीचे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रेंड रिवर्सल होता है और फिर डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलता है। तो यही रीजन, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म या स्विंग या कुछ दिनों के लिए रख रहे हैं तो आपको क्या देखना है, अगर जैसे कि ये कैंडल है, इसने ये पूरा कैंडल को कवर किया है तो उसके लो के नीचे लगा सकते हैं। आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हैं जो आप रिस्पेक्ट देते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो 10 का देखिए, फिर 20 का देखिए, 21 का देखिए, लॉन्ग टर्म में तो 50 100 जो एवरेज देखिए, या फिर ये वाला फंडा यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप एग्जिट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये डिपेंड है आप कौन से टाइप के ट्रेडर है। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते रहेंगे। हम हमारे अभी जो स्टॉक है उसमें भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है हम इमीडिएटली एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि हमको हमारा प्रॉफिट हमको मेंटेन रखना है। तो दोस्तों ये इतना ही था इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।